एक हंसता बसता गांव था जहां सब्जाजार और छोटे छोटे घर एक खूबसूरत मंजर पेश करते थे। उस गांव में सफिया नामी एक लड़की रहती थी। सफिया अपनी जहानत और ईमानदारी के लिए मशहूर थी। उसके वालिद उस्ताद यूनुस गांव के स्कूल में उस्ताद थे और वो हमेशा सफिया को सच बोलने की तलकीन करते थे। एक दिन सफिया अपनी दोस्त आमना के साथ गांव के बाजार गई। वहां एक छोटी सी दुकान पर उन्होंने रंग बरंगी चूड़ियां देखीं। दुकानदार बीबी जैनब मसरूफ थीं और अपने ग्राहकों से बात कर रही थीं। सफिया ने एक चोड़ी पसंद की और उसकी कीमत पूछी। बीबी जैनब ने जल्दी में कीमत बताई और कहा कि वो पैसे बाद में ले लेंगी। सफिया और आमना घर वापस आ गईं। घर पहुंचकर सफिया ने देखा कि उसके हाथ में चोड़ी के साथ एक छोटा सा सोने का लॉकेट भी है, जो शायद दुकान से गलती से आ गया था। आमना ने कहा, सफिया, ये लॉकेट तो बहुत कीमती लगता है, इसे रख लो, कोई नहीं जानेगा। लेकिन सफिया के दिल में ईमानदारी की आवाज बुलंद हुई। उसने फौरन फैसला किया कि वो लॉकेट वापस करेगी। वो दोबारा बाजार गई और बीबी जैनब को लॉकेट दिखाया। बीबी जैनब हैरान रह गईं। उन्होंने बताया कि ये लॉकेट उनकी नानी का था, जो उनके लिए बहुत अजीज था। वो भूल गई थीं कि उसे चोड़ियों के डब्बे में रख दिया था। बीबी जैनब ने सफिया की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और उसे एक जोड़ी खूबसूरत चूड़ियां तोहफे में दी। सफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बीबी, मुझे इनाम की जरूरत नहीं। सच बोलने से जो खुशी मिलती है वो सबसे बड़ा तोहफा है। जब सफिया के वालिद को यह बात पता चली तो उन्होंने फख्र से उसे गले लगाया। गांव वालों ने सफिया की ईमानदारी की मिसाल देना शुरू कर दी और वो गांव की सबसे प्यारी लड़की बन गई।